हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जो आप लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम आप लोगों का पेपर आउट वीडियो लेकर के आ गए हैं। इससे पहले हमने आप लोगों की 3 क्लासें ली हैं। अगर आपने इन तीनों क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर से आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार की तरह बोलता हूँ कि आपके टोटल प्रश्न जो हैं 18 पूछे जाएंगे, जिसमें से 14-15 प्रश्नों का मैं दोस्तों हर बार की तरह गारंटी लेता हूं और हर बार प्रश्न आप लोगों के फंसते भी हैं। चलिए ज़्यादा न देर करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर नए होगा दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले दोस्तों कोटि पूरक कोण होता क्या है, इस बात को आप समझिएगा। कोटिपूरक कोण क्या होता है दोस्तों? जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, तब दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। कोटिपूरक कहलाते हैं। आप बोलेंगे कैसे? इसने बोला उदाहरण से समझा। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक कोण है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं एक कोण मुझे दिया है, ये वाला कोण जिसका मान लेते हैं मैं ए है। अब ये वाला कोण हो गया, इसका मान क्या है आपका बी है। तो इन दोनों का योगफल अगर आपका 90 अंश होगा, क्या दोस्तों? अगर इन दोनों का योगफल अगर 90 अंश होगा तो ये कोण जो ए कोण है बी का कोटिपूरक होगा और बी जो कोण है ए का कोटिपूरक होगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर ए का मान 30 अंश दे दिया है तो बोलेगा कि बी का मान प्राप्त करिए। तो यहाँ ए का मान मुझे कितना पता है? 30 अंश है, 30 अंश है। तो प्लस बी बराबर कितना आएगा आपका? 90 अंश। तो बी बराबर क्या होगा? 90 अब माइनस का कितना होगा दोस्तों? 30। तो बी बराबर कितना आपका आएगा? 60 आएगा। तो अब वही बोल देगा कि एक कोण 30 अंश है तो इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा? तो 60 अंश होगा। अगर मान लेते हैं 60 अंश दे दिया, कह दिया कि बी का कोटिपूरक या फिर 60 अंश का कोटिपूरक कोण क्या होगा? तो 30 अंश होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दोस्तों और होता है संपूरक कोण। क्या होता है? संपूरक कोण। संपूरक कोण में क्या होता है दोस्तों कि दो कोणों का योग, क्या होता है? दो कोणों का योग। इसमें कितना होता है दोस्तों? 180 अंश होता है। कितना? दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तब जो दोनों कोण होंगे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आपके संपूरक कहलाएंगे। समझिएगा एग्जाम्पल से। जैसे मैंने मान लिया ये आपका हो गया, ये आपका कोण हो गया। मैंने मान लिया ये कोण जो आपका ए है तो ये वाला कोण क्या होगा? आपका बी होगा। तो इन दोनों का यानी कि कोण ए और प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। मतलब इन दोनों का जो योग होगा 180 अंश होगा। सपोज मैंने मान लिया कि ए का जो मान है आपका 60 अंश दिया है। अब बोल दिया कि इसका संपूरक कोण ज्ञात करिए। तो ए का कोण कितना दे दिया? आपका 60 अंश दे दिया, प्लस कोण बी बराबर कितना होगा? आपका 180 अंश हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कितना होगा मेरे दोस्त? 180 माइनस का 60 बराबर कितना होगा? 120 अंश हो जाएगा। तो कोण ए का संपूरक कोण कितना होगा? 120 अंश होगा। अगर इसी का संपूरक कोण पूछ दे, कोण बी का संपूरक कोण क्या होगा? ए होगा। और ए का संपूरक कोण क्या होगा? बी होगा। और इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में, कोई मान लीजिए आपकी टंकी है इस तरीके की, मैंने मान लिया आपकी कोई टंकी है जिसमें आपका पानी इस तरीके से भरा हुआ है। अब कह रहा है टंकी में रिसाव से, रिसाव का मतलब यहां पर कोई मान लीजिए छिद्र हो गया है और पानी क्या कर रहा है? उसमें निकल रहा है। प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। भाई अगर छिद्र हुआ है तो पानी कम ही होगा।
अब ये बोल रहा है कि हर घंटा 10% पानी क्या हो रहा है, निकल जा रहा है उसमें से, यानी कि बह जा रहा है। तो कह रहा है 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। अगर 10% हर घंटे बह रहा है तो 1 घंटा के बाद इसमें से कितना पानी निकल गया होगा और कितना पानी इसमें से बचेगा। अब दोस्तों हमने बताया है कि अगर 1000 लीटर पानी है तो ये अपने आप में 100% है। हर बार मैंने बताया है कोई भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है। जैसे अगर आप मेरे पास अगर मान लीजिए 30 रुपए हैं, अगर मैंने कहा कि भाई 50% मुझे दे दो, तो अगर 30 का अगर मैं 50% निकालूंगा कितना आएगा, 50/100 आएगा तो काट देंगे तो 1/2 आएगा, इससे भाग देंगे तो आपका आएगा कितना, 15। तो इसी तरीके से भाई इसमें क्या है, पानी की कैपेसिटी कितनी है 1000 लीटर। हम लिखेंगे पानी 1 घंटे बाद यहां पर लिखेंगे 1 घंटे बाद शेष पानी की मात्रा, शेष पानी की मात्रा। टोटल पानी कितना था दोस्तों, 1000 लीटर था। अब इसमें से जब 1 घंटे बाद 10% निकल गया, अपने आप में हर कुछ 100% होता है। अगर 10%, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, अगर 10% पानी अगर आपका इसमें से निकल गया तो कितना प्रतिशत बचेगा। भाई 100% था, 10% निकल गया तो कितना बचेगा, 90% बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, 90% निकाल लेंगे। तो 90% निकालेंगे तो कितना है, देखिए 1000 और 90 और प्रतिशत का क्या होता है, बटा के 100। तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा। 100 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 900 लीटर। यानी कि 1 घंटे बाद आपका कितना पानी बचेगा, 900 लीटर बचेगा। अगर ये हमसे पूछ लेता कि 1 घंटे बाद पानी निकला कितना, तो अगर बचा है आपका 900 लीटर, तो दोस्तों था कितना, 1000 लीटर। तो 1000 में से अगर मैं इस 90 को घटा दूंगा, 900 को घटा दूंगा, क्या मुझे पता चल जाएगा कि 100 लीटर हमारा पानी क्या हो गया था, टंकी में से निकल गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय कर दिया। उसके पास कितना भाग बचा, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए उसने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, यानी कि वो खर्च कर रहा है तो आय से खर्च कर रहा है। अब यहां पर हमें पता करना पड़ेगा कि उसकी आय कितनी थी। अगर जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ रुपए थे, मैंने 50 रुपए, मान लीजिए जैसे मेरे पास कुछ रुपए थे, मुझे पता नहीं है, मैंने किसी से कहा मेरे पास कुछ रुपए थे, 50 रुपए थे, सॉरी मैंने कहा मेरे पास कुछ रुपए थे, 50 रुपए मैंने रवि को दे दिए, 30 रुपए मैंने अमन को दे दिए, 40 रुपए मैंने संजू को दे दिए। इस तरीके से अब मैं पूछूं कि मेरे पास कितने रुपए बचे, तो आप पूछेंगे ना कि ये बताइए कि सबसे पहले कि आपके पास रुपए थे कितने। आपने 50 रुपए दे दिए, 30 रुपए दे दिए, 40 रुपए दिए, इससे हमको मतलब नहीं है। अगर जैसे मैंने कहा भाई 50 रुपए मैंने रवि को दे दिए, 30 रुपए मैंने अमन को दे दिए, 40 रुपए मैंने संजू को दे दिए, अगर मैं पूछूं कि बताइए मेरे पास कितने रुपए बचे, तो आप ये पूछेंगे ना कि सबसे पहले आप ये तो बताइए कि आपके पास पैसा था कितना, ये जानना आपका जरूरी है। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो उसी तरीके से यहां पर हम जानेंगे कि उसकी आय कितनी थी। तो हम मान लेंगे कि माना व्यक्ति की आय कितना था, x मैंने मान लिया। अब कह रहा है कि आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में। अब देखिए व्यक्तिगत खर्च में, अब यहां पर हम लगा देंगे प्रश्नानुसार आय किस पर, देखिए व्यक्तिगत खर्च, व्यक्तिगत खर्च क्या कहे, देखिए आय का, तो आय कितनी है, x है भाई, x है, x का मतलब होता है, मैंने हर बार बताया है गुणा, x का कितना 1/4 खर्च कर लेता है।
तो यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, यक्स बटा के 4 आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहा है, 1/2 भाग घरेलू खर्च में। कितना, इसी आय का 1/2 भाग घरेलू खर्च में। तो यहां हम लिखेंगे घरेलू खर्च, घरेलू खर्च तो घरेलू खर्च कितना है उसका, देखिए आय कितना है उसका, x का 1/2। तो गुणा करेंगे x का 1 में गुणा कितना हो जाएगा, x बटा के 2। और क्या कर रहा है, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर। अब देखिए बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च बराबर आय। अगर खर्च करेगा तो आय का ही तो करेगा। जैसे अगर मेरे पास 50 रुपए 200 रुपए हैं, मैंने कहा 30 रुपए मैंने रवि को दे दिए, 40 रुपए रवि को दिए, तो कहां से देंगे, जो मेरे पास पैसे थे उसी में से तो देंगे। तो उसकी आय अगर x है तो उसी में से तो सबको देगा। तो इसी का अब कितना 1/5 दे रहा है, तो हम लिखेंगे 1/5। तो बराबर कितना होगा, x बटा के 5। अब यहां पता करेंगे कुल खर्च, कुल खर्च उसने कितना किया, तब तो हमको पता चलेगा ना, बोला उसके पास कितना भाग बचा। अब हमको पता चलेगा ना, पहले पता चलना चाहिए ना कि उसने खर्च टोटल कितना किया। अगर जैसे मैंने कहा भाई मैंने 30 रुपए रवि को दे दिए, या 30 रुपए मैंने खर्च कर दिए, मान लीजिए 30 रुपए का मैंने जूस पी लिया, 20 रुपए का मैंने अनार खा लिया, 40 रुपए का मैंने केला खा लिया, तो हम ये पता करेंगे ना कि टोटल मैंने खाया कितने का। इन दोनों तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वैसे ही कुल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x बटा के 4 प्लस x बटा के 2 प्लस x बटा के 5। अब इन सबको जोड़ेंगे, देखिए हर क्या सबका बराबर है, आप बोलेंगे नहीं, तो हम सबसे पहले इस हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इन तीन इसका क्या करेंगे, लॉस लेंगे। तो 4 2 5 का जब हम लॉस लेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 1 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 आ जाएगा। तो यानी कि 5 दूना के 10 दूना के 20, तो लॉस कितना आएगा आपका 20 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबके बटा में क्या करेंगे दोस्तों, 20 हम लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 20 लिख देंगे। जब 20 लिख देंगे, अब इसके बाद हमने पूरा जितना है ना सबके बटे मैंने 20 लिख दिया। अब मैं इसी 20 में ये इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कितना है 4 है ना, तो इसी 4 का इसी 20 में भाग देंगे। तो अगर मैं इसी 20 में इस 4 से भाग दूंगा तो 4 5 20 कितनी बार में गया 5। तो ये जो आपका भागफल आया ना 5, इसी का मैं x में गुणा करूंगा। तो 5 का x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5x, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब इसी 20 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 2 दहा में 20 10 आएगा, 10 आएगा। 10 का x में गुणा करेंगे तो कितना होगा 10x, प्लस इसी 5 का भाई इसी, अब इसके नीचे क्या है 5, इस 5 का मैं इस 20 में भाग दूंगा तो 5 चौके कितना आएगा भाई 4 बार आएगा। तो उसी 4 का x में मैं गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा आपका 4x। तो बराबर कितना होगा, देखिए 5 में 10 जोड़ेंगे 10 5 15 और 4 कितना आ जाएगा 19x बटा के 20। टोटल समझिए कि उसने 19x बटा के 20 इतना उसने क्या किया है, आपका खर्च किया है। लेकिन वो खर्च नहीं पूछा है, अब कह रहा है उसके पास कितना भाग बचा। उसकी आय कितनी थी, x थी, उसने इतना आपका क्या कर दिया, खर्च कर दिया। उसके पास बचा क्या, जैसे मेरे पास अगर 200 रुपए थे, अब मैंने 30 रुपए इतना मैंने खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, तो 200 में से मैं इन सब को जोड़ करके घटा दूंगा। तो टोटल खर्च मेरा इतना आया, मेरा आय कितनी थी, इतनी थी। तो मैं इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना मेरे पास कितना बचा। तो वही बात पूछ रहा है, तो मैंने बता शेष बचा भाग। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए यहां पर मैं कर लेता हूं शेष बचा, शेष बचा कितना बचा भैया, आय कितनी थी x, इसमें से मैं क्या करूंगा 19x बटा के 20 को मैं क्या करूंगा घटा दूंगा। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब यानी कि तिरे गुणा करूंगा। इस 20 का इस x में गुणा करूंगा, तो 20 का अगर मैं x में गुणा करूंगा तो कितना आएगा आपका 20x, माइनस का चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाएंगे। इस 19 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 19 और x है, अब बटा कितना आपका आएगा आपका 20, बराबर कितना होगा, देखिए 20 में से अगर मैं 19 को घटाऊंगा, क्योंकि x को आप रुपया मानिए, 20 रुपया में से अगर मैं 19 रुपए को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 1 रुपया। 1 रुपया का मतलब क्या हो जाएगा आपका x, भाई 1 रुपया लिखे चाहे x लिखे, तो x बटा के 20 करेंगे। तो इतना भाग आप लोगों का क्या किया बचा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि 1 बटा के 20 भाग उसके पास बचा है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि इस तरीके का प्रश्न आप लोगों का एक प्रश्न हर बार आता है, इस बार भी आएगा, इससे आपको कतराना नहीं है। अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बॉड मॉस रूल का पता होना चाहिए, ठीक है। बॉड मॉस, बी से आपका ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का आएगा या इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा। डी से डिवाइड मतलब आपका भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि आपका गुणा, ए से एडिशन मतलब कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। अब ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे? ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यानी कि देखिए एक होता है बार, इस तरीके का ब्रैकेट, जैसे इसी के ऊपर अगर मैंने जैसे 4 - 5 मैंने कर दिया ना, तो इसके ऊपर अगर ऐसे लगा रहेगा तो उसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, उसके बाद इस वाले को करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद अंत में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको पता है तो आप इस तरीके का प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसको बॉड मॉस रूल या बहुत से लोग याद करने के लिए फनी तरीके इसको बदमाश रूल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इस तरीके का देखिए आपका आया बी से ब्रैकेट। अब जरा देखिए कि ढूंढिए इस तरीके का, इसमें कहीं पर भी ब्रैकेट आपको दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं। जब नहीं दिख रहा है तो हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा वाला दरवाजा मिलेगा? आप बोलेंगे ये वाला दरवाजा मिलेगा। तो ये वाला दरवाजा आपका यहां में दिख रहा है, दिखा ना यहां पर। अब यहां पर दिखा तो इसके, अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको कहीं डिवाइड मिल रहा है, कहीं भाग मिल रहा है? आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है। तो जब भाग नहीं मिल रहा है तो आके क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या गुणा इसमें है? आप बोलेंगे नहीं। क्या एडिशन जोड़ इसके अंदर कहीं दिखा? आप बोलेंगे नहीं। सब्ट्रैक्शन घटाना मिला? हाँ दिखा, 9 में से 5। तो जब 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा? 4 आएगा। आप बोलेंगे हाँ। तो इसके जगह पर भाई 9 में से जब मैंने 5 आया तो कितना आपका आ गया? 4 आया। आया ना मेरे दोस्त? आप बोलेंगे हाँ आ गया। जब इसके आया तो ये ब्रैकेट आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। मतलब यानी कि मैं लिखूंगा 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3। इसके बीच में कुछ नहीं तो आपका गुणा, कुछ नहीं तो गुणा। अब 9 में से मैंने 5 को घटाया तो कितना आपका आया? 4। जब 4 आया ना, जैसे ही 4 आएगा ये आपका ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। जब ये वाला ब्रैकेट खत्म होगा तो कौन सा बचेगा? आपका मझला ब्रैकेट बचेगा। इसके बाद ये आपका छोटा ब्रैकेट बचेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जब ये वाला आपका सॉल्व हो गया तो अब इसके आगे, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो चुका है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा ब्रैकेट आपका आता है? मझला वाला ब्रैकेट आता है। अब मझला ब्रैकेट देखिए यहां से यहां तक है कि नहीं है? अब मझले ब्रैकेट में क्या कहीं आपको का दिख रहा है या कहीं का दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है। अब जब का नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ेंगे। का के बाद क्या है? डिवाइड, भाग है। क्या इसके और इसके बीच में कहीं पर भी आपको भाग दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं। जब नहीं दिख रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है? आपका मल्टीप्लाई है, गुणा है। क्या इतने के बीच में कहीं आपको गुणा दिख रहा है? हाँ बोलेंगे इसके और इसके बीच में गुणा दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा? 121 भागे 16 माइनस 14, और 4 का 3 में गुणा करें कितना आएगा आपका? 12। तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका? 12। अभी ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हम उसको ऐसे ही कि वैसे ही रख देंगे। अब जब आपका गुणा सॉल्व हो गया, अब गुणा के बाद आगे क्या बढ़ेंगे? जोड़। कहीं आपको यहाँ पर इनके बीच में कहीं जोड़ दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं। जब जोड़ नहीं दिख रहा है तो हम इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आपको दिखेगा? घटाना। क्या यहाँ पर घटाना दिख रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ घटाना दिख रहा है। तो जब 14 में से मैं 12 को क्या करूंगा? घटा दूंगा। तो आपका आएगा कितना दोस्त? 121 भागे 16 माइनस 14 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा? आप बोलेंगे 2 आएगा। तो ये आपका यहाँ पर 2 आएगा। जैसे ही 2 आया ये मझला वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पायदान क्या है? माइनस ही तो है। जब ये सॉल्व हो गया तो आपका इस ब्रैकेट को तो हमको हटाना ही पड़ेगा। जब हट गया तो अब आपके आगे क्या बचा? बड़ा वाला ब्रैकेट बचा। ये वाला भी सॉल्व हो गया तो इसके आगे कौन सा ब्रैकेट आपको दिख रहा है? बड़ा वाला दिख रहा है। अब बताइए कि बड़ा वाला ब्रैकेट के बीच में कहीं आपको का दिख रहा है? आप बोलेंगे ढूंढिए क्या इसमें कहीं का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो छोड़िए, इसके आगे बढ़िए। भाग कहीं इसके बीच में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। गुणा कहीं दिख रहा है? नहीं दिखा। जोड़ कहीं दिखा? नहीं दिखा। तो लास्ट में क्या दिखा? माइनस। तो इसमें माइनस है ना, तो माइनस लगा दीजिए। तो हो जाएगा 121 माइनस 16 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? कितना आएगा आपका? 14 आ जाएगा। तो यहां हम 14 कर देंगे। अब यहां पर देखिए जब 14 आपका आया तो ये वाला ब्रैकेट भी तो आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका खत्म हो गया। तो ये आपका 121 बटा के
भागे है, भागे मतलब क्या करेंगे, बटा के करेंगे, बटा कितना आ जाएगा आपका 14। कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब देखिए सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे मैंने कहा ए बी सी हो गया, अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी भुजा आपकी ए ही होगी और ये भी भुजा आपकी ए ही होगी। अब कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर दिया देखिए कि समबाहु त्रिभुज में लिख देता हूं, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर बस ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, देखिए करड़ी में 3/4 क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो मुझे भुजा तो चाहिए ना, अब हमको भुजा कहां से मिलेगा, तो हम जानते हैं कि ये जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है ना, इसकी सहायता से हम भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, और भुजा यहां पर रख देंगे, हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 3 गुणे क्या होता है, भुजा, क्या होता है 3 गुणे भुजा। क्योंकि देखिए अगर ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। अब हमने परिमाप क्या होगा, परि मतलब बाहरी, ये वाली जो माप है परि मतलब बाहरी माप। बाहरी माप क्या है, देखिए यहाँ ए से इसको जोड़ेंगे ए आएगा, इसको जोड़ेंगे ए। अगर मैं ए प्लस ए बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 3a। ए क्या है आपकी, भुजा ही तो है, तो वही मैंने लिखा है 3 गुणित भुजा बराबर कितना आपका आया 12। 3 से काटेंगे, देखिए 3 चौके 12, यानी कि हमको भुजा कितना मिल गया आपका 4। और किस में था आपका, देखिए सेंटीमीटर में है, तो यहाँ हम सेंटीमीटर कर देंगे। अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल पूछा है तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो बराबर हो जाएगा देखिए करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, देखिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 4 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 4। क्योंकि अगर मैं x का स्क्वायर करता हूं तो लिखता हूं x इंटू एक्स। अगर 4 का स्क्वायर मैंने किया तो 4 गुणे से 4 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिखेंगे। देखिए 4 से 4 कट गया, आपका आएगा देखिए 4 ही तो बचा, 4 और करड़ी में 3, क्या होगा सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां पर आप लोगों का कंफ्यूजन होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने क्यों किया। देखिए यहां पर 4 सेंटीमीटर होगा, यहां पर भी 4 सेंटीमीटर हो गया, तो 4 से तो 4 कट गया, लेकिन क्या सेंटीमीटर यहां पर भी क्या लिखा था, क्या 4 सेंटीमीटर नहीं लिखा था ना। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत, ये आयत की बात कर लिया तो हम यहां पर आयत बना लेते हैं। यहां पर हमने आयत बना लिया। आयत की लंबाई कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है आपका 2 मीटर दिया है। अब क्या बोल रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, मतलब इस आयत का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब क्या बोल रहा है, आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग में क्या होता है, एक वर्ग मैंने बना लिया, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर हो। यानी कि अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, a होगी। यानी कि पूरी वर्ग की जो होती है चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण आपका 90 अंश होता है। अब इसने कहा कि 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, ये जो आयत का क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मैं लिख दूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को है,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए, मतलब इस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा, देखिए परि मतलब बाहरी, परि मतलब बाहरी माप, बाहरी माप इसको नापेंगे क्या होगा, देखिए ए, यहां पर भी ए होगा, यहां पर भी ए होगा, ये भी, तो चारों को नापे, देखिए एक कितनी बार 4 है, 1 2 3 4 जोड़ देंगे। जैसे अगर मैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ता हूं तो ए कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार क्या है आपका ए है, तो 4a हो जाएगा। तो यहाँ 4a, ए जहां पर ए क्या है, इसकी भुजा है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणित क्या होता है आपका भुजा होता है। अब यहां देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मैंने क्या कहा भाई, जैसे 8 का 2 मैंने क्या कहा, ये लंबाई थी ये चौड़ाई थी, तो यहां पर लंबाई भी ए है और यहां पर भी चौड़ाई भी ए है, तो ए का ए में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका ए का स्क्वायर, ए क्या है आपका भुजा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना भुजा का स्क्वायर। लंबाई कितना है आपका, देखिए 8, चौड़ाई कितना है आपका, देखिए 2। अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे, क्योंकि हमको भुजा की जरूरत है ना, तब तो 4 में हम भुजा का गुणा करेंगे। तो यहां से देखिए 4 गुणित 8 गुणित 2 बराबर क्या होगा आपका, देखिए भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 8 दूना कितना होगा आपका 16, 16 बराबर क्या होगा आपका भुजा का स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा एक तराजू है, आप समझने का प्रयास करिएगा। तो एक ऐसे आपका तराजू है, इधर मैंने 5 किलो का बटखरा रख दिया है, इधर मान लीजिए मैंने कोई राशन रख दिया है, और दोनों अगर आपका बराबर है तो इस तराजू को चाहे मैं इस साइड में रख दूं और चाहे इस बटखरा को इस साइड में रख दूं, क्या कोई परिवर्तन होगा? तो क्या मैं लिख सकता हूं इस तरीके से कि भुजा का स्क्वायर बराबर 16, चाहे 16 बराबर भुजा का स्क्वायर, चाहे भुजा का स्क्वायर बराबर 16। तो यहां से हमको क्या निकाल लेंगे भुजा, तो जब भुजा निकालेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए करड़ी में 16। अब 16 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है आपका, देखिए 4 होता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो मतलब इसका आप वर्गमूल निकालेंगे। चलिए मैं ऐसे निकाल करके आपको दिखा ही देता हूँ। जब मैं आपको क्या करूंगा, देखिए 2 से काटूंगा तो आपका कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। अब इसमें देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर 2 का पेयर, यानी कि ये जो 16 है, इस 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल वर्ग में कितना होता है, 2 का जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा, एक जोड़ा बना, एक जोड़े में क्या है 2, ये 2 आपका बाहर निकल जाएगा। यहां पर एक जोड़ा बना, इस जोड़े में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। क्या आपका आया 4 सेंटीमीटर आएगा कि मीटर आएगा, मीटर में है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, देखिए मीटर आ जाएगा भुजा। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो 4 गुणे कितना आया आपका भुजा 4, तो 4 का 4 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा 16 मीटर। यानी कि इस वर्ग का जो परिमाप आएगा, इस वर्ग का जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा आपका 16 मीटर आएगा। अब आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही भुजा है, यहाँ 4 भुजा, अब भुजा किस में दिया था मीटर, तो 4 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन मीटर का एक ही बार तो गुणा करेंगे तो आपका इसलिए आ जाएगा मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सब फोकट के नंबर मिलने वाले हैं और हमेशा 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। पहला वाला है, देखिए सरल करना है। सबसे पहले आपको वही चीज जो मैंने अभी आपको बॉड मास रूल में बताया है, BODMAS। भाई ब्रैकेट यहां पर कहीं इसमें, इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं। कहीं ब्रैकेट आपको दिखा, बोलेंगे नहीं दिखा। क्या कहीं आपको का दिखा, नहीं दिखा। डिवाइड दिखा ना, डिवाइड किसके और किसके बीच है, तो आप बोलेंगे इसके और इसके बीच में आपका डिवाइड है। तो अगर आप जैसे समझने का प्रयास करिए, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो मैं लिखता 2/3 का मतलब क्या होगा 2/3 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वैसे ही यहां पर अगर आपका -12/30 है, अब भागे आपका 3/5 है, तो आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते -12/30, अब पूरा भाग है तो इसके बटा के 3/5 आप लिखेंगे। जब ऐसा होता है तो आप बताते हैं कि ये जो ये है ये गुणा में चेंज हो जाता है, तो आप लिखते हैं -12/30 और ये उलट जाता है। जब हम उसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये उलट जाता है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा है आपका 3 हो जाता है।
ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जब ये हो जाता है तो या फिर आप डायरेक्ट अगर भाग है ना तो ये बस इसको आप उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए -12/30। यहाँ भाग है, गुणा में चेंज करेंगे तो ये जो हर है वो अंश में चला जाएगा, ये जो अंश है वो कहां पर आ जाएगा, आपका हर में आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि कैसे आएगा, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पर देखिए प्लस का आपका कितना हो जाएगा, आपका देखिए 8/10। अभी देखिए इसको मैंने जब बदला तो इनका आपस में आप गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें भाई अगर मान लीजिए इस डिवाइड को अगर मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तब पर भी इसके आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई ही तो आता है, तो इनको आपस में गुणा करेंगे। तो अंश का अगर गुणा है तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर में गुणा करेंगे। तो 12 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 12×5 = 60। यहाँ माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो माइनस का 60 अब बटा के 30 और 3 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। या फिर ऐसे ही आप लिख दीजिए 30 × 3, यानी कि अगर आप ऐसे समझिए, अगर आपका -12/30 है और गुणे 5/3 है तो आप लिख लीजिए -12×5 और बटा के 30×3। यानी कि अगर गुणा है तो अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, जो हमने यहाँ पर किया है। मैं यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को सुविधा हो। सुविधा इसलिए होगा, यहाँ पर काटने में सुविधा होगा, तो मैं लिख देता हूँ 12×5। अब प्लस का चिन्ह है, +8 बटा कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कुछ आपका कटेगा, अगर कुछ कट रहा है तो बताइए, आप बोलेंगे हाँ क्या कट रहा है। यहां देखिए अगर मैं काटूं, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12 कट रहा है मेरे दोस्तों, कट गया ना। देखिए 3 चौके 12। अब यहां पर मैं गुणा करूं, देखिए तो माइनस का 5 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 5 चौके 20, यानी हो जाएगा -20 अब बटा के कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कटेंगे, अगर और मैं काटूं तो क्या कटेगा, यहां कुछ आपको दिख रहा है, कटेगा। देखिए 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा आपका 8/10 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा देखिए -2/3 और +8/10 हो जाएगा। यहां देखिए क्या इन दोनों का हर समान है, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हर नहीं समान है। तो जब हर नहीं समान है तो इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे एडिशन आएगा। एडिशन ही तो आता है मल्टीप्लाई के बाद, एडिशन जोड़ है, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे। 10 का हम -2 में गुणा कर लेंगे, किसमें, -2 में। आगे मैं सॉल्व करता हूं तो -2 और गुणे कितना हो जाएगा आपका 10। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस 8 का यानी कि इस 10 का मैं माइनस इसमें गुणा करेंगे, इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 8 × 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि 3 × 10 बराबर कितना होगा, देखिए 10 दूना के 20, माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस 8 त्रिक का 24 अब बटा के 10 दिया कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब जरा बताइए कि -20 है, प्लस का 24 है। अब यहां देखिए माइनस मतलब ये घटेगा और ये प्लस का है, तो यहां पर देखिए बड़ा कौन है, 24 है, यानी कि 24 में से मैं 20 को घटा रहा हूं। भाई अगर आप ऐसे समझिए, अगर -20 प्लस का 24 है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, प्लस का 24 और इसको मैं इधर लिखूंगा माइनस का 20, बात तो वही हुआ। तो 24 में से अगर आपका 20 आएगा तो कितना आएगा आपका 4 ही तो आएगा। यहां पर हो जाएगा देखिए 4 और बटा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कुछ काटेंगे तो कट ही जाएगा। देखिए 2 से अगर काटे देखिए तो 2 दूना के 4, अगर मैं इसको भी 2 से काटूं तो 15 दूना के 30 कट जाएगा, यानी कि आपका आएगा कितना, देखिए 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। वैसे ही ये वाला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इस वाले प्रश्न में आपको कहीं पर भी ब्रैकेट दिखा नहीं दिखा, कहीं पर भी आपको ऑफ दिखा, आप बोलेंगे नहीं दिखा, कहीं आपको डिवाइड यानी कि भाग में दिखा नहीं दिखा, कहीं आपको मल्टीप्लाई दिखा, हम कहेंगे आप इसके और इसके बीच में यहां पर गुणा का चिन्ह है, हमको दिखा। जब हमको ये बात दिख गई है तो हमने बताया है कि आप कुछ नहीं करेंगे, अंश का अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो अंश का अंश में गुणा यानी कि -4, गुणा का चिन्ह है गुणे माइनस का 8 बटा के 6 का 10 में गुणा करेंगे, 6 × 10, माइनस का चिन्ह है यहाँ देखिए -16 बटा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा।
यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ काटेंगे तो कटेंगे। देखिए अगर मैं काटूं, देखिए 2 दूना के 4 और 2 3 6, कट गया ना। जब कट गया तो यहां पर आपका बचा क्या, देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे। हमने बताया है देखिए माइनस का अगर मैं गुणा माइनस में करूं तो क्या हो जाता है, प्लस। प्लस का अगर मैं प्लस में गुणा करूं तो आपका हो जाता है प्लस। यदि मैं माइनस का गुणा प्लस में करूं तो क्या हो जाता है आपका, माइनस। यदि मैं प्लस का गुणा अगर आपका माइनस में करूं तो क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। तो यहां माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, प्लस। 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 8 दूना के 16। वैसे ही 10 का मैं 3 में गुणा करूंगी कितना होगा, 10 3 30। माइनस का यहां पर हो जाएगा देखिए 16 और बटा क्या हो जाएगा आपका 30। यहां पर आपका कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए इसके बाद आपको क्या कहीं जोड़ दिख रहा है, एडिशन कहीं नहीं दिखा, नहीं दिखा। सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन दिखा, देखिए 16 बटा के 30 में से 16 बटा के 30 ही तो घटाना है। तो आप देखेंगे, आप चाहें तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों का देखिए जब हर बराबर है, अगर किसी भी भिन्न का अगर हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या खाली घट जाती है। तो 16 माइनस का 16 और बटा क्या करेंगे, तो 0 बटा के 30 हो जाएगा। 0 में 30 का भाग देंगे कितना आएगा आपका, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट इसको काट करके आप डायरेक्ट यहां पर 0 लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2x माइनस 5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा आपका प्रश्न पूछ दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। तो यहां पर देखिए आपका कौन सा फॉर्मूला लगा है। अगर मैं इस 2x को a मान लूं, अगर मैं इस 5 को b मान लूं, तो क्या आपको a माइनस बी के रूप में नहीं दिख रहा है? आप बोलेंगे हाँ दिख रहा है। जब ये दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो यहाँ पर a था तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा। अब इस a की जगह पर 2x है तो आप लिख नहीं सकते हैं 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर, जब यहाँ पर a था तो a स्क्वायर हुआ। तो इस a की जगह पे यहाँ पर 2x है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ना 2x का होल स्क्वायर प्लस था, प्लस मैंने लिखा। b अगर यहाँ पर b था तो b का स्क्वायर हुआ। तो इस b की जगह पे क्या है आपका 5 है तो यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस है माइनस लगा देंगे, 2 है 2 लगा देंगे, a यहाँ पर a था तो a हुआ, लेकिन यहाँ पर a की जगह पे क्या है 2x है तो हम 2x लिख देंगे गुणे b। यहाँ पर b था तो यहाँ पर b हुआ, लेकिन इस b की जगह पे क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 कर लेंगे। देखिए 2x का होल स्क्वायर, देखिए 2x का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 2x इंटू 2x। जैसे मैंने अगर a का स्क्वायर लिखा है तो मैं a इंटू ए लिखता हूँ ना, तो वैसे 2x का ना होल स्क्वायर तो 2x इंटू 2x। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 4, x का x में गुणा करेंगे कितना होगा x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचे कितना होगा आपका 25, माइनस इसका गुणा करें देखिए 2 दूना के 4, 4 पंचे 20, ये 20x। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि 5 में मैं क्या जोड़ूं, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि जोड़ने पर मुझे 9 प्राप्त हो। क्या मैंने क्या कहा कि 5 में भाई 5 रुपए में मैं कितना रुपया जोड़ दूं कि मुझे 9 रुपये प्राप्त हो। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे ना कि 4 जोड़ दूं। ये 4 आया कहां से है दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। तो आप देखेंगे कि इसी 9 में से ना अगर मैं इस 5 को घटाया है तो मुझे कितना प्राप्त हुआ है, 4 हो गया है। यही हुआ है ना। अब वही बात यहां पर है, उसको इस भाषा में समझिए। कह रहा है a प्लस बी में क्या जोड़ें कि योगफल ये हो जाए। तो हमने मान लिया कि इसमें मैंने मान लिया कि मैं x जोड़ रहा हूं। मैंने क्या मान लिया x, जैसे यहां पर मैंने कह दिया कि मैंने x जोड़ा। तो अब x बराबर ये जो 5 इधर प्लस में था ना भाई, जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा तब तो मुझे 9 मिला है। तो यही तो निकालने के लिए मैंने इस 5 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो 9 माइनस का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जब 9 माइनस 5 हो जाएगा तो x बराबर 4 निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि माना
जोड़ा, क्या जोड़ा हमने, x जोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसे समझिए, लेकिन जब मैंने x इसमें जोड़ दिया है तो कितना आपका आया है, ये प्राप्त हो गया मुझे। तो मैं लिखूंगा, देखिए प्राप्त योगफल प्रश्नानुसार, यानी कि a माइनस बी में हमने क्या जोड़ दिया है, मैंने मान लिया कि हमने क्या जोड़ा है, x जोड़ा है। जब इसमें मैंने इसको जोड़ दिया है तो मुझे क्या मिल रहा है जोड़ने के बाद, ये मिला है ना 2a प्लस का b, यही मिला है ना। अब मुझे ये निकालना है, मुझे जैसे यहाँ पर यही निकालना है ना, तो ये निकालना है, तो इसको मैं इधर भेजूंगा। जब मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस का b। अब इधर आएगा, देखिए माइनस a माइनस का b, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 2a प्लस b। अब मैं यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ना ये प्लस में था, अब ये इधर आया है तो पूरा माइनस में हो जाएगा। जब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा ना तो ये देखिए यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का a, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। अब x बराबर देखिए 2a, मतलब 2 यहाँ पर a का मतलब क्या हो गया, रुपया। तो 2 में से अगर मैं a घटाऊंगा, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 2 रुपया में से 1 रुपया घटाऊंगा, कितना आएगा आपका 1। यहाँ पर आएगा देखिए a, ये देखिए प्लस b है, यहाँ पर भी b है, तो b में b जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका 2b, तो हो जाएगा प्लस का 2b। यानी कि a माइनस b में, यानी कि a माइनस b में क्या जोड़ें हम, क्या जोड़ें, a प्लस 2b जोड़ें। a प्लस 2b अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे 2a प्लस b प्राप्त होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए अगर मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वही बात बोला मैं जोड़ भी रहा हूँ, देखिए a में मैं a जोड़ूंगा तो कितना होगा आपका 2a। यहाँ देखिए माइनस b है, यहाँ पर प्लस 2b है, तो 2 बड़ा है ना, तो 2 में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, प्लस आएगा ना, प्लस में आएगा ना, तो प्लस का b, देखिए 2a प्लस b आया ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी, अगर देखिए यहां पर मैं लिखूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या या संख्या, तो हमने बताया है कि अगर सबसे बड़ी पूछे तो कितना बोल रहा है, 4 पूछा ना, 4 बार आप 9 लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या मैंने बताया कि आप 1 लिख लो। अब इसके बाद 4 अंक का है ना, तो जब 1 लिखने के बाद अगर हमको 4 अंक बनाना है तो कितना बार जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3 बार जीरो लगाना पड़ेगा। हो गया इतना, बस इतना आसानी से आपको करना है। अब इसमें कह रहा है अंतर, अगर अंतर बोला, अगर ध्यान रखिएगा अंतर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हम लिखेंगे अंतर। तो अंतर क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यही आप लोगों का क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो 9 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा आपका 9, 9 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 9, 9 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 9, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आपका 8। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें 2 तरीके का सवाल पूछता है, एक अंतर का पूछेगा, एक योगफल का पूछेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इस तरीके का अगर प्रश्न आपसे आ जाए कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, ये नहीं कि रट लेना है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे कि इस तरीके का प्रश्न आएगा, आराम से बना लेंगे। कह रहा है एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर, वस्तु को बेचा जा रहा है कितने में, 20 रुपए में, तो बेचने वाली चीज को हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी कितना दिया आपका 20 रुपए। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है। हानि को हम हानि ही लिख लीजिए, हिंदी में ही लिख लीजिए, हानि या लॉस। हानि कितने का हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है। यही तो हुआ। हमने बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो, तो मैंने ये बताया है कि अगर आपको लाभ होगा तो लाभ बराबर होगा एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस का सीपी होता है। अगर आप जरा समझिएगा कि अगर आपने 5 रुपए की चीज अगर 7 रुपए में बेची है तो आपको क्या होगा, भाई हमने 5 रुपए में क्या किया है, खरीदा है, 7 रुपए में हमने क्या किया है, बेचा है। तो हमको बताइए लाभ होगा या हानि होगा, तो आप बोलेंगे हानि होगा।
क्या होगा, अरे सॉरी क्या बोलेंगे आप, लाभ होगा। तो लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, हमने बेचा कितने, 7 रुपए में, खरीदा कितने का था, 5 रुपए का। तो जब हम 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आया आपका, 2 आया। तो 7 क्या था मेरा, एसपी, तो वही तो मैं लिख नहीं सकता हूं कि लाभ बराबर एसपी मतलब जितना का मैंने बेचा माइनस सीपी जितना का मैंने घटाया। तो विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य को घटा दूंगा तो मुझे लाभ आ जाएगा। तो लाभ का ये फार्मूला हो गया। अगर मुझे हानि हुई है, अगर मुझे हानि हुई है तो आप जरा समझिए, अगर मैंने किसी चीज को 7 रुपए में खरीदा, समझिएगा, और मैंने उसको 5 रुपए में बेच दिया, समझिए, मैंने खरीदा कितने का, 7 रुपए का, बेचा कितने का, 5 रुपए का, तो मुझे आप बताइए कि लाभ होगा या हानि होगा। तो आप बोलेंगे जब भैया 7 रुपए खरीद करके आपने 5 रुपए का बेच दिया तो आपको क्या होगा, हानि होगा। तो हानि हुआ, तो मैंने खरीदा कितने का था, 7 रुपए का, बेचा कितने का, 5 रुपए का। तो हम क्या करेंगे, हानि अगर निकालेंगे तो हानि बराबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को घटाएंगे। कि एसपी में से सीपी को घटाएंगे, बताइए ना, 7 रुपए का खरीद करके अगर आप 5 में भेजेंगे तो बड़ा कौन है, 7 है ना, तो यहां पर लिखेंगे सीपी माइनस का एसपी, यानी कि सी मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, एसपी मतलब विक्रय सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ में आपको आया होगा। अगर अगर हमको लाभ हुआ है तो आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो लाभ वाली राशि निकालेंगे, लाभ वाली राशि। और लाभ वाली राशि अगर हमको लाभ हुआ है तो लाभ हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर ना। जैसे अगर हमने 5 की अगर कोई 7 रुपए में कोई चीज हमने बेची है, 5 रुपए की हमने खरीदी है, तो हमको लाभ कितने का होगा मेरे दोस्त, 2 रुपए का। अगर ये 2 रुपए का लाभ हमको 7 रुपए पर हुआ है या 5 रुपए पर हुआ है, तो हमने खरीदा था 5 रुपए का, बेचा 7 रुपए में, तो इसी 5 पर ना हमको 2 का लाभ हुआ। तो यहां पर वही चीज लाभ प्रतिशत, लाभ वाली राशि बटा के क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और गुणे हम क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। वैसे ही दोस्तों यहां पर इसको समझिएगा, अगर हानि प्रतिशत होगा, मैं पूरा फॉर्मूला ही आपको समझा देता हूं। हानि प्रतिशत होगा तो हानि वाली राशि, जहां लाभ वाली राशि है तो वहां पर हानि वाली राशि लिखेंगे, हानि वाली राशि। और हानि भी होगा तो हमेशा किस पर होगा, अगर समझिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर मैंने 7 की चीज ले करके अगर हमने 5 में बेच दिया है तो हमको कितने का हानि हुआ होगा, 2 का हानि हुआ। अगर 2 की हानि हुई है तो हमको किस पर हुई है, 7 पर कि 5 पर। तो आप बोलेंगे भैया हम 7 पर खरीदे थे तो 7 पर ही ना हमको हानि होगा। तो हानि वाली राशि बटे सीपी इंटू क्या होगा आपका 100। अब यहां समझिएगा क्या कह रहा है कि 20 रुपए में बेचा है, 20 रुपए में उसने बेचा है, अब 5 रुपए की क्या हुई है, उसको हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। तो अगर देखिए हानि कितने की, 5 रुपए में, तो हानि वाली फॉर्मूला क्या है आपका, हानि वाला फॉर्मूला क्या है आपका, ये है। तो यहाँ हम लगा देंगे कि हानि बराबर क्या है आपका, देखिए सीपी माइनस का एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। हानि कितने की हुई है, 5 रुपए की, 5 रुपए की, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या हमको पता है, आप बोलेंगे नहीं पता है, तो हम यहाँ पर सीपी लिख लेंगे माइनस का, बेचा कितना का हमने है, 20 रुपए का, 20 रुपए का हमने बेचा है। अब ये देखिए ये 20 इधर आएगा तब तो हमको सीपी पता चलेगा। तो सीपी बराबर कितना होगा मेरे दोस्तों, 5 प्लस का 20, तो सीपी बराबर कितना होगा आपका 25। अब हमसे हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि, यही ना पूछा है, प्रतिशत हानि ज्ञात करिए। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि वाली राशि, हानि हमको कितने की हुई थी, 5 रुपए की हुई थी। अब 5 रुपए की हानि किस पर हुई, हमको सीपी, तो क्रय मूल्य कितना, 25 का, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर 100 कर लेंगे। तो 25 का करेंगे, 25 चौके 100, तो 5 चौके कितना होगा आपका 20% की हमको क्या हुई है, हानि हुई है। पूरा अगर आपका प्रश्न आया तो इससे बाहर आप लोगों का नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अब मैंने आपको समझा भी दिया है, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 20, 35 और 48 से अलग अलग भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। अब जैसे मैंने कहा कि अगर छोटी से छोटी संख्या अगर पूछेगा, मैंने हर बार बताया है, तो जो संख्या दी रही होंगी उन सब का क्या करेंगे, लॉसा निकाल लेंगे। लॉसा निकालने के बाद बोलेगा ना
प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे या प्रत्येक स्थिति में जो भी शेष बचे उसको लस में जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस नंबरों से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष, जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। हम क्या करेंगे, 15, 20, 35, 48 का लॉस निकालने के बाद प्लस हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। अब जरा समझिए कि 15, 20, 35 और 48 का लॉस निकालेंगे। जो लॉस आएगा वह 15 से भाग देंगे तो विभाजित होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको लॉस निकालता हूं तो क्या होगा, देखिए 15, 20, 35, 48। मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें 2 से भाग दूंगा तो कितना होगा, देखिए सॉरी 15 में 2 से भाग जाएगा नहीं तो कितना होगा आपका 15, इसको करेंगे तो 10, ये आपका नहीं कटेगा 35, इसका करेंगे तो 24 दूना 48, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, 10 कट जाएगा, 5 दूना के 10, ये 35 नहीं कटेगा, ये आपका 24 कट जाएगा, 12 दूना 24, फिर आपका 2 से काटेंगे कटेगा, ये 15 नहीं कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा 2 से, ये 35 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको सेम का सेम उतार देंगे, ये 12 कटेगा, 6 दूना के 12, फिर मैं 2 से काटूंगा, जब 2 से काटूंगा तो यहाँ होगा आपका 15, यहाँ हो गया 5, यहाँ होगा 35, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। अब मेरा किससे कटेगा भैया, क्या ये आपका 3 से कटेगा, आपका हाँ कटेगा, 15 कट जाएगा, 5 3 15, ये 5 से कट जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं, ये आपका तो कटेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा इधर। अब ये 35 भी नहीं कटेगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, लेकिन ये आपका 3 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब किससे आपका कटेगा, आप बोलेंगे 5 से, ये तो कट ही जाएगा, 5 से काटेंगे तो जब यहाँ से 5 से मैं काटूंगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर मैं 1 कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 से काटूंगा तो कितना आएगा, 5 1 कम 5, 1 आएगा, कट जाएगा। ये 35 5 से काटूंगा तो कितना, 5 7 35। अब किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो कितना होगा, देखिए 1 1 1 आ गया। जब 1 1 आ गया तो यहीं पर आपका खत्म हो जाता है। तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो लॉस आपका आया कितना, देखिए इनका आपस में मैं गुणा करूंगा, देखिए 2 गुणे 2, ये वाला गुणे 2, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, 3 कितनी बार, 1 बार, 5 कितनी बार, 1 बार, 7 कितनी बार, 1 बार, प्लस का आपका 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 बचे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 48 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का 8, ठीक है। तो 8 पंचे 40, देखिए इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, 7 था ना, ठीक है। अब बराबर मैं करूँगा, देखिए 8 पंचे 40, 5 चौके 20, 4 24, 240 गुणे 7 प्लस का 8। अब देखिए 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 16, 1680 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 1688। अब जरा समझिएगा दोस्तों, 1680 नंबर आया है वो क्या 15 से विभाजित होगा? अगर मैं 1680 को अगर मैं 15 से विभाजित करूं तो क्या विभाजित नहीं होगा? 15 एक कम 15 कितना आया, 1 आया, 18 आया, 15 एक कम 15 कितना आपका आया, 3, 30 होगा, 15 दूना 30, पूरा डिवाइड हो गया ना। वैसे ही मैं 20 से डिवाइड करूंगा, आप जरा समझिएगा, अगर मैं 1680 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखिए 20 अट्ठे
160 हो जाएगा। यहाँ पर आया कितना 8, 80, 20 चौके 80। तो क्या 15 से 1680 विभाजित हो रहा है? हो रहा है। क्या 20 से 1680 विभाजित हो रहा है? हो रहा है। क्या 35 से 1680 विभाजित हो रहा है? होगा। 48 से 1680 विभाजित हो रहा है? हो रहा है। जब ये पूरा विभाजित हो रहा है तो लास्ट में शेषवा तो 8 ही बच रहा है ना, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1688 होगी, जिसको अगर 15 से भाग करिए तब पर भी 8 शेषफल बचेगा, 20 से भाग करिए तब पर भी 8 शेषफल बचेगा, क्योंकि जब ये विभाजित हो जा रहा है बच कितना रहा है? 8 ही तो हर बार बच रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपका पूछा जाएगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 30 मीटर है। मैं मान लेता हूं कि ये एक आप लोगों की इस तरीके से, अब मुझे तो आता तो है नहीं, लेकिन मैं आप सब समझने का प्रयास करिए। ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, ये मान लेते हैं, ये आपकी रेलगाड़ी हो गई, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, कुछ ऐसे करके बना लीजिएगा। 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई 120 मीटर है। अब इस प्लेटफॉर्म को ये रेलगाड़ी पार करने में ना 120 सेकंड पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर, ये फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। इस फार्मूले से सब कुछ आप लोगों का निकल जाता है। अब जरा समझिएगा कि रेलगाड़ी थी, अब आप समझिएगा, ये मान लेते हैं ये आपकी रेलगाड़ी होगी। अब इस रेलगाड़ी को मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। 120 मीटर आपका लंबा प्लेटफॉर्म है, ये रेलगाड़ी की आपकी लंबाई है, समझने का प्रयास करिए, ये आपकी रेलगाड़ी की लंबाई है। अब जरा समझिएगा कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितनी दूरी चली। अब मान लेते हैं ये रेलगाड़ी आई, ये आपका प्लेटफॉर्म है, अब ये इसको ऐसे पार कर रही है, समझिएगा आप, ऐसे 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 आपकी ये पार कर रही है। अब यहाँ पर आकर के ये देखिए आपका इसने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है। अब इस प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितनी दूरी चली? प्लेटफॉर्म की दूरी तो वो चली ही 120 मीटर, लेकिन इस रेलगाड़ी की भी तो दूरी थी, रेलगाड़ी भी तो लंबी है 30 मीटर, तो ये भी अपनी हुई तो दूरी चली। तो कुल दूरी उसने कितना चला? तो कुल दूरी आप बोलेंगे 120 और प्लस इसकी जो 30 मीटर थी, तो ये भी तो चला कि नहीं चला? तो जब टोटल दूरी आ जाएगा कितना चला, देखिए दूरी उसने कितना किया, 120 और प्लस 30, कुल दूरी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रेलगाड़ी किसने कितना तय किया, 30 और प्लस ये 120, तब यानी कि वो 150 मीटर, कितना 150 मीटर की दूरी तय करने में कितना ले रही है, 12 सेकंड ले रही है। तो यही चीज यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, और आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि मैंने समझाया है कि देखिए ये 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इस तरीके से ये जा रही है, ये पार की। जब उसने पार किया तो देखिए 120 मीटर तो चला ही, लेकिन यहाँ से ये देखिए कि यहाँ तक आई है, तो टोटल इसको पार करने में उसने कितनी दूरी तय की, 30 मीटर ये और 120 मीटर, ठीक है। तो 150 और बटा के कितना होगा आपका, समय तो ले रहा है 12 सेकेंड, ठीक है। ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर आपको काटना है तो कुछ काट दीजिए, जैसे 3 से काटेंगे तो कितना होगा देखिए, या फिर 6 से काट दीजिए, तो 6 से काटेंगे तो देखिए 2 6 के 12 और 25 6 के 150, यानी कि 25 बटा के 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल थी 25 बटा के 2 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन इसने बोल रहा है कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपसे पूछ दिया तो क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपसे पूछ दिया तो आप क्या करेंगे। अब जरा समझिएगा कि अगर मीटर है अब प्रति घंटा, मीटर पर सेकेंड है, अगर मुझे इसको मीटर पर सेकेंड है, अगर इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो ध्यान रखिएगा, आप समझिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर, समझिएगा कितना होता है, 1000 मीटर होता है, नहीं 1000 मीटर। अब यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितना होगा, आप बोलेंगे 1 बटा के 1000 कितना किलोमीटर। तो यहां मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो ठीक है, तो यहां से 1000 से भाग देंगे तो आप यहां पर लिख देंगे 1 बटा के 1000। देखिए यहां पर हम चेंज करेंगे डायरेक्ट, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब यहां पर सेकेंड था, हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं
ये समझने का प्रयास करिएगा कि हम जानते हैं कि 3600 सेकेंड के बराबर होता है 1 घंटा। तो 1 सेकेंड के बराबर क्या होगा, 1/3600 क्या होगा, घंटा। तो ये घंटा हो गया। तो ये था, इसको देखिए किलोमीटर हमने लिख दिया, ये सेकेंड था, इसको हमने लिख दिया 1/3600, क्या लिख दिया, घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया कि नहीं बदल गया, आप बोलेंगे। अब जब ये आपका ऊपर जाएगा, क्या आएगा आपका ऊपर, क्योंकि इसको ये भाग में है, गुणा में चेंज करेंगे तो 1/1000 गुणे आपका 3600 और बटा के आपका 1 हो जाएगा। काटेंगे इस तरीके से, देखिए इसको काट लेंगे तो कितना पाएगा, देखिए 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ध्यान रखिएगा, एक चीजें आपको ध्यान रखना है, अगर मीटर पर सेकेंड को अगर बड़ा वाले में चेंज करना है, भाई मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है ना, बड़े में चेंज करना होगा तो 18/5 का आप गुणा करेंगे। यानी कि इसके जगह पर आप 25/2 गुणे 18/5 अगर 5 का गुणा कर देंगे तो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, देखिए 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 2 9 18, तो 9 पचे कितना होगा आपका 45। यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मीटर पर सेकंड में इतना था। ठीक है, और यही चीजें जो हमने आपको बताया, अगर ध्यान रखिएगा, छोटा से अगर आप बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा में, देखिए छोटे से बड़ा में जा रहे हैं तो 18/5 का गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मीटर पर सेकंड में गुणा करेंगे, अगर आप बदलना चाहते हैं तो यही 5/18 का आप गुणा करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी टाइल्स लगेगी, जरा समझने का प्रयास करिएगा। अगर देखिए निचला भाग है, अगर आप निचला भाग देखेंगे, अब आप ऐसे आप समझने का प्रयास करिए कि अगर ये कोई भी कमरा है, अगर आपका दिया है तो इसी शेप में तो होगा। फर्श को खाली देखिएगा, फर्श को अगर आप जहां पर भी बैठे होंगे इस रूम का एकदम निचला वाला भाग मतलब क्या होगा, फर्श में क्या होगा, आपको एक लंबाई मिलेगी और एक आपकी चौड़ाई मिलेगी, यही ना मिलेगी। अगर आप दीवार को हटा दीजिए तो फर्श आयताकार ही तो होता है। लेकिन बोला कि कमरा क्या है, 15 मीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर, देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ देखिए 15 मीटर लंबाई उसकी कितनी है, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यही ना, यही दिया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका या तो पूरे को हम मीटर में बदल लें या तो पूरे को सेंटीमीटर में बदल लें, तो हम क्या करता हूं, पूरे को हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर 15 मीटर और प्लस का 17 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 1500 मीटर। भाई चूंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर में कितना होगा, भाई 15 का गुणा कर देंगे 100 में, तो 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर अब 17 सेंटीमीटर, तभी ना आपस में जुड़ेगा। भाई जैसे मैं कह रहा हूं $1, आप ऐसे समझिए, $1 में अगर मैं 1 रुपए को जोड़ूंगा तो जुड़ पाएगा क्या, मैं बोल सकता हूं 2 रुपए या $2, आप बोलेंगे नहीं लिख सकते हैं। तो वही बात यहां पर वही चीज है कि रुपया में बदलना पड़ेगा, या तो डॉलर को रुपया में बोले तो $1 में 80 रुपये 83 रुपये जो भी होगा तब तो जोड़ पाएंगे। तो वैसे ही मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1500 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 1517, यानी कि इस पूरे की जगह पे हम लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वैसे ही 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो अगर 9 मीटर है तो 9 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा आपका, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। 9 मीटर है, 9 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में कितना, भाई 9 गुणित 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 900। भाई 9 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में कितना 900 सेंटीमीटर, इसमें 2 है तो प्लस का 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 902 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 902 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। आगे बोल रहा है कि इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, इसमें टाइल्स लगवाना है ऐसे करके, भाई आप टाइल्स लगवाना है, यही तो करना है। अगर हमको टाइल्स लगवाना है तो कह रहा है कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी, क्या बोल रहा है, कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कम से कम टाइल्स की संख्या, कम से कम टाइल्स की संख्या। कम से कम टाइल्स की अगर हमको संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे भाई, फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल बटा के, भाई टोटल फर्श का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो फर्श कितना है, आयताकार है। अब अगर हमको पता चल जाए कि एक टाइल्स का पता चल जाए कि एक टाइल्स कितना क्षेत्रफल है, जैसे आप समझिएगा ये मैंने अब उसमें लगाना है। अगर मुझे ये पता चल जाएगा टोटल, इसमें मान लेते हैं भाई जैसे आप मान लें, इसको सिंपल तरीके से समझिए, एक किसी चीज की ना मान लेते हैं कि 100 मीटर का कोई चीज लंबा, मान लीजिए कोई लकड़ी है, और 10 मीटर की हमको क्या करना है, 10 मीटर का 10 मीटर का हमको क्या करना है, उसको काटना है। तो टोटल कितने भाग में वो टूटेगा, तो आप बोलेंगे भाई 10 का एक 10 में काटना है तो 100 में 10 का भाग दे देंगे। तो वैसे ही अगर हम फर्श का टोटल क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, अगर हमको एक टाइल्स का क्षेत्रफल मिल जाए तो टोटल क्षेत्रफल में से अगर मैं एक टाइल्स के क्षेत्रफल को भाग दे दूं तो हमको टोटल मिल जाएगी ना टाइल्स की संख्या। तो वही मैं लिखूंगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल तो वही 1517 गुणित 902। अब एक टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हमको टाइल्स की लंबाई ज्ञात करना बड़ा जरूरी है। अब हमको टाइल्स की लंबाई कैसे मिलेगी दोस्तों, ये समझने का प्रयास करिएगा। अब हमको टाइल्स की, ये बोल रहा ना कितनी टाइल्स, एक टाइल्स की लंबाई निकालने के लिए ना, क्योंकि देखिए टाइल्स ऐसी होनी चाहिए कि ये नहीं कि हम 10 मीटर का लगा दिए फिर बाद में उसको हम फोड़ दिए। टाइल्स ऐसी होनी चाहिए कि वो एक पूरे में पूरा क्या हो, आपका फिट हो जानी चाहिए। अगर पूरे में पूरा आपकी फिट हो रही है, इसका मतलब वो टाइल्स का जो लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, दोनों क्या होगा, इन दोनों को विभाजित करेगा। जब दोनों को वो विभाजित करेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की लंबाई बराबर, क्योंकि टाइल्स कैसी होगी आपकी, एक वर्गाकार होगी, तो 1517 एवं 902 का मौसा। तो वही आप देखिए 1517 में हम 902 का भाग देकर के मौसा निकालेंगे। तो 902 का भाग दीजिए, 902 एक कम 902, तो 7 में से 2 जाएगा आपका 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 9 6 15 615 आया। फिर वही 902 वही भाग देंगे तो कितना बार आया, 615 एक कम 615, कितना आपका आएगा, देखिए मैं इधर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा। यहाँ पर कितना आपका हो गया 9 में से 1 गया आपका 8, यहाँ पर हो गया 8 में से 1 गया, 8 में से 6 जाएगा, कितना होएगा, 8 में से 6 287। फिर आपका आएगा वही 615, फिर कितनी बार में, 2 दूना 2 बार में चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा, 7 दूना के 14, 8 दूना के 16 1 17, 2 दूना के 4 1 5। अब करेंगे 5 में से 4 जाएगा तो कितना आपका आएगा 1 कर्जा दिया हो गया 11, 7 4 11 41 आ गया। अब 41 इसमें आपका करेंगे 287, 7 बार में चला जाएगा क्या, 7 1 कम 7, 7 चौके 28, यानी कि टाइल्स की जो लंबाई है वो कितना है आपका 41 है। और जितना लंबाई होगा टाइल्स का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना लंबाई होगा टाइल्स का, ठीक है ना, उतना ही चौड़ाई भी होगा। तो यानी कि एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स की अगर लंबाई अगर आपका 41 सेंटीमीटर आई है तो चौड़ाई भी तो वही होगा, क्योंकि वर्गाकार जब भी टाइल्स लगेगी तो वर्गाकार ही लगेगी। तो वो हम लिख देंगे भाई 41 गुणे 41, क्योंकि टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी, समान रहेगी। इसमें क्या करना होगा, देखिए ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो जितना भी कमरा रहेगा उसका आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद इन दोनों, जो लंबाई दिया होगा और चौड़ाई दिया होगा, इन दोनों का आपको क्या करना है, मौसा निकाल लेना है। मौसा जितना आया, जैसे आपका 41 आया ना, तो मौसा का आएगा, मौसा का वर्ग कर देंगे, क्योंकि टाइल्स हमेशा वर्गाकार लगेगी दोस्तों,
ठीक है ना। मेरे पास एग्जाम्पल नहीं, बहुत बेहतर तरीके इसको मैं आपको बताता, लेकिन बस आपको इसको आपको कर लेना है। अब आप जरा समझिए, क्योंकि अब ये दोनों को विभाजित करेगा तो 1517 को अगर मैं 41 से भाग दूंगा तो कितना आपका आएगा, देखिए अब खाली आपको काट देना है। तो 41 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, हाँ 3 बार में जाएगा। तो 3 एक कम 3 और 4 3 है 12, 123 आया। आपको घटाइए, देखिए 11 हो गया तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया, हाँ 4 में से 2 गया आपका 287 आया। तो कितनी बार में आपका जाएगा, 7 बार में। तो यहाँ आपका आ गया देखिए 37। भाई इसको आपने इसको काटा तो कितना आपका आया, देखिए 37 आया। अब 902 को 41 से काटिए, तो 41 से मैं आपको क्या करता हूँ, 902 को काटता हूँ। तो 902 को जब मैं 41 से काटूंगा, क्योंकि 900 है तो कटेगा ही कटेगा, तो 41 दूना आपका कितना होगा, आपका देखिए 82 हो जाएगा। कितना आपका आएगा, देखिए 8 आया 2 आया, 41 दूना 82, तो यहाँ पर आपका आएगा 22। गुणा कर दीजिए तो 22 37 का 22 दून से 22 नहीं 622 28 22 25 तो 22 22 सत्ते 154, 4 आपका 15, 22 3 66 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 6 1 7 1 8। तो आपका कितना आपका 814, यानी कि टोटल जो टाइल्स लगेगी आपकी 814 लगेगी। इतना मीटर लंबा और इतना मीटर सेंटीमीटर चौड़ा। अगर फर्श पे इस तरीके से अगर आपका टाइल्स अगर आप लगवाएंगे ना, तो गिनेंगे ना 1 2 3 4 5, तो टोटल आपको 814 टाइल्स आप लोगों की लगेगी। तो इस तरीके से दोस्तों जितना मैंने आप लोगों को प्रश्न कराया है, मैं पूरे भरोसे, पूरे होशो हवास और पूरे ऑनेस्टी ईमानदारी से कहता हूं कि पेपर में इन 4 वीडियो से बाहर आप लोगों के प्रश्न नहीं होंगे। अगर परमात्मा साथ है तो 12 से 13 क्वेश्चन आराम से आप लोगों का दोस्तों इसी वीडियो से फंसेंगे। कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों क्योंकि हमारी पूरी जो वीडियो होती है फ्री रहती है, मैं कोई पेड कोर्स नहीं पढ़ाता हूं, और हर कोई चाहता है कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दे। थोड़ा बहुत अगर आप हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमारा ये आपका फोन पे, गूगल पे ये है आपका 7080923534। इस पर आप थोड़ी बहुत अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।